college की knowledge is privileged to hold a खास interview with G. Harishankar, the only SRI placed in all Taiwan companies. So how does it feel to be the only person placed in all Tier 1 companies? It feels good. मतलब टेंशन फ्री है, अब कॉलेज में मजे कर सकते हैं और मतलब we can I can follow my passion. So it feels really good. I can do different other things. तो मेजर प्लस पॉइंट वही है, टेंशन नहीं है, कम है टेंशन और मतलब it feels really good and plus the fact that everybody is happy. A sigh Yes, of you relief. parents. Yes, and a sigh of relief. Definitely. So, like, was this your only plan for the final year, or are you aiming at something else? Like, were placements your target? So यार एक्चुअली बहुत ही अजीब वो था किस्सा था कि पहले आई डिड सेकंड ईयर में मेरा आई एम पर्सन लाइक हैज शॉर्ट गोल्स सेट फॉर मी. तो सेकंड ईयर में हम लोग का जो प्ले था तो उस पर मेरा ज़्यादा टाइम था, तो उस टाइम पे मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था इस बारे में. लेकिन उसके बाद माई फ्रेंड मेघा शी लाइक मतलब उसने बहुत प्रेशर डाला कि सिटी बैंक के लिए इंटर्नशिप पे काम करो. तो आई गॉट थ्रू सिटी बैंक का इंटर्नशिप एंड वंस आई गॉट थ्रू दैट तो फिर मतलब मेरा एम सॉर्ट ऑफ सेट हो गया कि सिंस आई गॉट अ लॉन्च पैड नाउ तो अब मुझे प्लेसमेंट लेनी है. और कहीं ना कहीं मतलब मेरा भी उसमें वो था कि उसने भी बोला कि यार मतलब अब कैट ठीक है, कैट है एक चीज़, लेकिन वंस यू गॉट द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ कॉलेज कि तुम ये करो तो गिव योर बेस्ट शॉट. और मैंने इंटर्नशिप में भी अच्छा काम किया और उसके बाद फिर तो इसलिए फिर मेरा ITM का भी इंटर्नशिप मेरा काफ़ी ज़्यादा क्लियर गोल था दैट आई वांटेड टू डू प्लेसमेंट्स एंड What is so special in your CV and your personality that sets you so apart from others? The most awaited question. मेरे ख्याल से मतलब अगर आप जो मुझे पर्सनली लगता है कि मेरे जो ड्रामेटिक्स था मेरा ड्रामेटिक्स एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस होता है, वो आपको काफ़ी खोल देता है. आप मतलब जैसे हमारे कॉलेज में जो 5 डे वर्कशॉप होता है स्टार्टिंग में जो हमारा प्रोसेस रहता है तो उसमें हम लोगों को खोल देते हैं थोड़ा कि आप मस्ती करना सीख जाइए. और जब आप अपने लिए ऐसे टारगेट्स लेना शुरू कर देते हैं तो फिर आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं. और मेरे ख्याल से आज हमारे स्ट्रीट प्रोडक्शन से कई लोग अलग अलग डाइवर्स फील्ड में बहुत सही काम कर रहे हैं और बहुत हाई उस पर हैं और ड्रामेटिक सोसाइटी से भी बाकी लोग काफ़ी जगह प्लेस हुए हैं. तो मेरे ख्याल से दैट इज समथिंग दैट सेट्स इट अपार्ट. एंड अदरवाइज आई रियली डोंट फील दैट देयर इज समथिंग वेरी यूनिक इन योर पर्सनैलिटी विच विल अपील टू ऑल कंपनीज. एक्चुअली मतलब कंपनी को जो प्रोफाइल चाहिए रहता है वो उसके हिसाब से मतलब ढूंढते हैं. तो मेरी जिस मेजर कंपनीज में जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है वो लोग ज़्यादा आउटस्पोकन और ज़्यादा इस तरीके के लोग ढूंढते हैं, तो इसलिए शायद मेरा एज रहा. So, should we call you a multitasking because you were in drams or being director of such a big society, managing so many things at a time? Yes, academics. Good Balance academics record. So, सच बोले तो मतलब ठीक है ड्रामेटिक्स वी गॉट अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स टू शो अपने प्ले के ऊपर एंड लेकिन मेरा ड्रामेटिक मतलब एज अ डायरेक्टर मुझसे ज़्यादा अविकल और मेघा ने कंट्रीब्यूट किया. और मेरे पास एक बहुत बड़ी टीम थी, 7 लोग थे हम, मैं, रौनक, लोकेश, संदीप वगैरह. तो हम सब मिलके काम कर रहे थे सॉर्ट ऑफ. तो हम लोग तो मेरे ऊपर कभी ऐसा प्रेशर नहीं रहा और हम लोग एज ए टीम काम करते थे. इसलिए शायद मैं रुका नहीं और मैंने कॉन्क्लेव भी किया साथ में और मैं स्टडीज़ भी साथ में कर पाया और मैं बाकी सोसाइटीज़ को भी थोड़ा टाइम दे पाया. तो मेरे ख्याल से ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने मुझे अकोमोडेट किया. बाकी आई थिंक जूनियर्स जो हमारे अभी अब सेकेंड ईयर्स बन चुके हैं जिन्होंने अच्छा काम किया. बस आई थिंक बस. What are your plans for future, like CAT or something else? फिलहाल कैट नहीं. फिलहाल अगेन आई सेट अ शॉर्ट टर्म गोल फॉर मी कि अब की बार कॉन्क्लेव अच्छा कराना है एंड आशा करते हैं हो कॉन्क्लेव अच्छा. सो आई एम हैंडलिंग इवेंट्स राइट नाउ एंड आई हैव गॉट प्लान्स फॉर दैट एंड सो बट कैट का इतना स्कोप वो नहीं है. आई एम जस्ट एक्साइटेड कि मैकेंजी इज लाइक समथिंग आई एस्पायर्ड इन द लास्ट 2 months. आई वोंट से 2 साल लास्ट 2 months एस्पायर किया था एंड आई गॉट थ्रू. सो आई वुड बी रियली एक्साइटेड टू वर्क फॉर दैट. तो काफ़ी एक्साइटिंग काम है तो वो रहेगा तो अगले 2 साल. if you are going after company and not after package, that's very great. Like Ah. people, obviously there was speculation everywhere, so people expected you to join a company which was offering a higher package.
हाँ, मुझे अच्छी बात लगी, मतलब आपने दोनों ही कंपनी का नाम ले लिया, ठीक है। तो हाँ, सो दैट इज समथिंग दैट वाज अ वेरी पर्सनल डिसीजन, बिकॉज सो आई जस्ट, मेरी पर्सनल बायस ये है कि मुझे एक कंपनी में थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव लगा कि वो अपने पर्टिकुलर फील्ड में बेस्ट है। तो मुझे लगा कि भी मेरी सेल्फिश, मुझे उसका ब्रांड नेम बहुत अच्छा लगा और वो ब्रांड नेम काफ़ी दिखता भी है आगे, इट विल हेल्प मी इन द फ्यूचर, एंड दैट्स व्हाई आई मेड अ वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन एज यू कैन से। एंड इसी सांस में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे सीनियर्स जैसे कि कनिका और उमंग, जो हमारे थर्ड ईयर्स थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा गाइड किया मुझे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एंड आई होप लाइक आई वुड बी वेरी ओपन टू डू दैट फॉर माई जूनियर्स। So yeah, so that would be the thing. So any piece of advice for the juniors? Piece of advice यार, फर्स्ट इयर्स के लिए तो यही कि मतलब ये कॉलेज जो आपको देता है, आपको इंटरव्यू में बैठ के पता लगता है, क्योंकि कंपनीज सिर्फ कॉलेज से रिक्रूट नहीं करती हैं, पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिक्रूट करती हैं। तो आप सिर्फ एसआर के अगेंस्ट नहीं है, सिर्फ मतलब आपके पीयर के अगेंस्ट नहीं है, आप एक एलएसआर के स्टूडेंट या स्टीफेंस के स्टूडेंट के अगेंस्ट भी हैं। तो वहाँ पे आपको ये मिलता है कि आप यहाँ पे जितनी सोसाइटीज़ का पार्ट है, यहाँ पे जितना स्पॉन्सरशिप का काम कर सकते हैं, यहाँ पे जितनी ऑटोनॉमी आपके आती है, वो कहीं नहीं है। आप यहाँ अनलिमिटेड सोच सकते हैं, आप यहाँ डेविड को कॉन्क्लेव में बुलाने की सोच सकते हैं। तो ये चीज़ जो है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप जिस भी सोसाइटी में हैं, शायद उस सोसाइटी का आज नाम बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से एज अ फर्स्ट ईयर मेंबर आपका एस्पिरेशन होना चाहिए कि अगर इस सोसाइटी का नाम आज ज़्यादा है भी नहीं, तो आपको उसको उठा के खड़ा करने का वो जज्बा होना चाहिए। तो सेकेंड ईयर्स आई थिंक लाइक आई वुड से कि क्योंकि फर्स्ट ईयर्स को ये एडवाइस दी है, तो इसलिए सेकेंड ईयर्स को थोड़ा बहुत एकेडमिक्स पे भी, इफ़ यू आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स प्लेसमेंट, दैट इज सिर्फ उस बात पे, अगर आप प्लेसमेंट के लिए ओरिएंटेड हैं ज़्यादा, तो थोड़ा बहुत एकेडमिक्स पे हल्का पुश रहना चाहिए। और अगर आप सोसाइटीज़ में हैं, तो वही, अगर आप किसी सोसाइटी के पोस्ट होल्डर हैं या क्या हैं, तो आपका एक विजन होना चाहिए उस सोसाइटी के लिए। और हमारे साथ कई बार होता है कि हम 80% जान लगा देते हैं, सिर्फ 20% और नहीं लगा पाते हैं। तो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से हर जगह अगर आप अपना 100 लगाएंगे, तो शायद वो उस टाइम पे, मतलब शायद फर्क नहीं पड़ता कि ये चेयर सीधी हो या ये चेयर टेढ़ी रहे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में बहुत फर्क देता है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत, मतलब आप हर पॉइंट पे अगर अपना 100 डालते हो, परफेक्ट करते हो, तो बिगर पिक्चर हमेशा परफेक्ट ही होता है। So that was it. This was the short interview with G. Harishankar.